सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मेरठ में छिपा था श्रीकांत त्यागी, श्रद्धापुरी कॉलोनी से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मेरठ से नोएडा लाएगी पुलिस, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमने बताया था मेरठ जोन से इसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब ये पता चल गया है कि कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मेरठ के श्रद्धापुरी कॉलोनी से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की गई है। मेरठ से नोएडा अब पुलिस लेकर आएगी, और जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि हो सकता है 3 बजे के आसपास नोएडा पुलिस इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मेरठ से गिरफ्तारी हुई है श्रीकांत त्यागी की। मेरठ के श्रद्धापुरी कॉलोनी में यह छुपा हुआ था, जहां पर पुलिस ने दबिश दिया, इसकी गिरफ्तारी की है। और बताया जा रहा है कि कुछ देर में मेरठ से नोएडा लेकर आएगी कमिश्नरेट। जिस तरह से खबर मिल रही है कि वहां पर श्रीकांत को लेकर आया जाएगा, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नोएडा पुलिस की तरफ से की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आखिर ये अब तक कहां छिपा हुआ था, कहां कहां पर ये लोकेशन बदलता रहा, किस किस तरह से पुलिस को चकमा देता रहा। क्योंकि श्रीकांत त्यागी के साथ साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है। अब उसके बारे में भी पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, किस तरह से श्रीकांत त्यागी को इन्होंने पनाह दी, किस तरह से इनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, मेरठ में छिपा था श्रीकांत त्यागी, श्रद्धापुरी कॉलोनी से इसकी गिरफ्तारी हो गई है। कुछ देर में मेरठ से नोएडा इसे लेकर आया जाएगा। नोएडा पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नोएडा पुलिस की तरफ से किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से नोएडा पुलिस को श्रीकांत त्यागी ने पिछले 3 दिनों से छका कर रखा था। कभी वो उत्तराखंड, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, लेकिन आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस ने इसे पकड़ा है मेरठ के श्रद्धापुरी कॉलोनी से, वहां पर दबिश के दौरान इसकी गिरफ्तारी की गई है। मेरठ से नोएडा पुलिस अब लेकर आएगी नोएडा, और कमिश्नरेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नोएडा पुलिस करने वाली है, जिसमें तमाम जानकारी मिलेगी कि किस तरह से अब तक ये कहां पर छिपा हुआ था, पिछले 3 दिनों तक ये कहां पर था। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, कब तक इसे मेरठ से नोएडा लेकर आ जाएगी पुलिस? देखिए, अभी तो थोड़ा सा वक्त लगेगा उसे लाने में, और लाने के लिए जो प्रोसेस है तमाम जो एक सतर्कता के साथ एक कहा जा सकता है कि मेरठ से श्रीकांत त्यागी को लाया जा रहा है नोएडा, और नोएडा लाने के बाद आज हालांकि आज कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि आज बहुत कम संभावना है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे पेश करने का वक्त मिलता है। तो आज गिरफ्तारी हुई है, तो हो सकता है कि कल उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और आज नहीं पेश करने की जो वजह ये बन रही है कि आज मुहर्रम त्योहार के मद्देनजर आज कोर्ट जो है वो बंद है, और इसलिए आज उसे कोर्ट के अंदर पेश करने की संभावना कम बन रही है। और ऐसे भी इस मामले में श्रीकांत त्यागी से जुड़े एक मामले में कल सूरजपुर कोर्ट में एक सुनवाई होनी है। तो एक तरह से संभावना ऐसी जताई जा रही है यूपी पुलिस के द्वारा कि कल उसे पेश किया जा सकता है। और जिस तरह से श्रीकांत त्यागी को लाने की अगर बात हो रही है, तो मेरठ से जो रवानगी हो चुकी है, और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण मैं खबर देना चाह रहा हूं कि मेरठ के श्रद्धापुरी कॉलोनी से उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो वहां पर अपने एक जानकार के घर पे छुपा हुआ था, और देहरादून से हरिद्वार से ऋषिकेश होता हुआ वो सहारनपुर आया था। उसके बाद श्रीकांत आज सुबह तड़के मतलब कि 2 से 3 बजे के लगभग में वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पे गया था, जो श्रद्धापुरी कॉलोनी में स्थित है। तो उसके आवास पे जाकर के वो छुपा हुआ था। लेकिन इस मामले में लगातार जिस तरह से अलग अलग टीम नोएडा पुलिस की वो काम कर रही थी, एसटीएफ की टीम काम कर रही थी, और उसके बाद ही इस मामले में कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसे श्रद्धापुरी कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में नहीं होती है, तो आज नोएडा पुलिस की ही कस्टडी में रहेगा आज की रात। निश्चित तौर पे आज नोएडा पुलिस की कस्टडी में ही आज रात गुजारनी होगी, और उसके बाद कल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड लेकर के फिर आगे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ करने में ये महत्वपूर्ण होगा कि वो कहाँ छुपा रहा, किस तरह से फरार हो रहा था, कहाँ भाग रहा था, उन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ होगी। तो अभी इस वक्त में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम अपने साथ में कस्टडी में मेरठ से उसे नोएडा लाने की तैयारी की जा रही है, और तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर में। शंकर, जिस श्रद्धापुरी कॉलोनी से गिरफ्तारी हुई है, वहां पर इसका कोई जानकार या कोई रिश्तेदार था जहां से इसकी गिरफ्तारी नोएडा पुलिस ने की है? निश्चित तौर पे मैं अभी इस मामले पे ही मैं बता रहा था कि श्रद्धापुरी कॉलोनी में वो अपने एक रिश्तेदार के आवास पे छुपा हुआ था,
और वहां पहुंचने पर जैसे ही वो श्रद्धापुरी कॉलोनी में पहुंचा, आज सुबह में आज तकरीबन 2 से 3 बजे के लगभग में अपने रिश्तेदार के घर में छुपा था। और वहां पे पहुंचने के बाद इस मामले की जानकारी यूपी पुलिस को लगी और उसके बाद एक प्लानिंग के साथ में एक कहा जा सकता है एक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसे वहां से गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि उसके साथ में 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। लेकिन वो लोग कौन हैं? श्रीकांत त्यागी के साथ में 3 अन्य लोगों को जो गिरफ्तार करने की जानकारी मिल रही है। तो अभी वो कौन कौन से लोग हैं उसके बारे में औपचारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि जब आज उसे नोएडा लाया जाएगा और नोएडा लाने के बाद क्या उसे सीजेएम कोर्ट के मैंने जो जज होते हैं उनके आवाज पे ही आज उन्हें पेश किया जाएगा या कल फिर वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाता है किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में पेश किया जाता है। तो 24 घंटे का वक्त आराम से भी है यूपी पुलिस के पास, तो आराम से कहा जा सकता है कि कल उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ठीक है शंकर, थोड़ी ही देर में पुलिस भी प्रेस वार्ता करने वाली थी, कोई जानकारी कब तक ये प्रेस वार्ता होगी? देखिए, प्रेस वार्ता का जो वक्त जो है वो 2 बजे का वक्त लगभग में तय किया गया है। 2 बजे के लगभग में उसे पेश किया जा सकता है। तो 2 बजे का वक्त थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और वो जो नोएडा पुलिस जो प्रेस वार्ता करेगी उसमें तमाम मामलों पे बताएगी कि किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से वो छुपा हुआ था, कितनी टीम का गठन किया गया और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी के लिए जिस तरह से बकायदा एक विशेष ऑपरेशन नोएडा पुलिस के द्वारा चलाया गया और जिस तरह से एसटीएफ टीम की मदद ली गई, एसटीएफ के जो विशेष इस तरह के जो टीम होती है जो इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देती है, तो उसके मदद से किस तरह से इस मामले में आगे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर औपचारिक तौर पर विस्तार से नोएडा पुलिस जो है जानकारी देगी। तो उसके लिए भी जो वक्त मुकर्रर किया गया है लगभग 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और 2 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया है इस लिहाज से भी किया गया है कि तब तक श्रीकांत त्यागी को लाया जाए और लाने के बाद फिर जो तमाम जो तो आज मुहर्रम की छुट्टी है और हो सकता है कि श्रीकांत त्यागी को कल कोर्ट में पेश किया जाए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आज या कल कब कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेरठ के श्रद्धापुरी कॉलोनी से श्रीकांत की गिरफ्तारी हुई है। मेरठ से नोएडा पुलिस उसे लेकर आएगी और फिर यहां पर 2 से 3 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, जिस पर नोएडा पुलिस ये बताएगी कि कहां पर ये छिपा हुआ था, किन किन ठिकानों पर ये गया, किन किन लोगों ने इसकी मदद की। क्योंकि 3 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, उसके बारे में भी पुलिस अपनी जानकारी रखेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो श्रीकांत त्यागी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। 5 तारीख से लेकर अब तक ये पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। 3 दिनों से पुलिस को चकाने का काम कर रहा था, लेकिन आज सुबह खबर मिली कि मेरठ में ये छिपा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी की और फिर मेरठ के श्रद्धापुरी कॉलोनी से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कभी भी उसे नोएडा लेकर आया जा सकता है। नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हालांकि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि आज मुहर्रम की छुट्टी है। 24 घंटे में एक जो आरोपी होता है उसे पेश किया जाना होता है कोर्ट में। लेकिन आज मुहर्रम की छुट्टी की वजह से हो सकता है कि कल श्रीकांत त्यागी को कोर्ट में पेश किया जाए। तो देखना होगा कि कब तक इसे नोएडा पुलिस लेकर आती है मेरठ से और कितने बजे तक पीसी होती है। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने जो सख्ती दिखाई, इसके बाद अब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है और मेरठ से गिरफ्तारी की गई है। बार बार लोकेशन बदलकर पुलिस को गुमराह करने की भी श्रीकांत त्यागी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और लगातार ही पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा था कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को, जो गालीबाज नेता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रखे हैं अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर चला उस दौरान की तस्वीरें, क्योंकि एक्शन लगातार लिया जा रहा था। और आज भी दुकानें जो अवैध रूप से बनाई गई हैं श्रीकांत त्यागी की ओर से, वहां बुलडोजर चल सकता है। कल भी जो अवैध निर्माण ओमैक्स सोसाइटी में उसने आसपास करवाया हुआ था, उस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया था। तो बड़ी खबर ये कि श्रद्धापुरी कॉलोनी में छिपा हुआ था श्रीकांत त्यागी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। तो 5 तारीख का ये पूरा मामला था जब एक वीडियो वायरल होता है। इसमें